अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम एक बार फिर एक ऐसे घर की तरफ जा रहे हैं जहां पानी की एक एक बूंद की कदर है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी सी जरूरियात भी एक बड़ी आजमाइश बन जाती हैं। हम जिस इलाका में पहुंचे हैं, जहां की हालात देखकर दिल वाकई ही उदास हो जाता है। कच्चे रास्ते, सादा सी घर, महदूद वसाइल और इन सब के दरमियान इन लोगों की जिंदगी गुजर रही है। आज हम इस घर के लिए एक हैंड पंप लगवाने जा रहे हैं। ये हमारे लिए शायद एक छोटा सा काम है, लेकिन इस घर के लिए एक बहुत बड़ी आसानी है। पानी के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा, न किसी के घर से पानी मांगना पड़ेगा, बल्कि अपने घर के सहन में अल्लाह के हुक्म से पानी की सहूलत मौजूद होगी। आपके तामुन को लेते हुए सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम पिछले 5-6 साल से इस तरह के नेकी के काम करने में कामयाब हो रही है। सबसे खूबसूरत बात ये है कि इस नेकी में हिस्सा लेने वाला शख्स शायद यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन इसका सदका इस घर के लोगों की दुआओं में जरूर शामिल है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस हैंड पंप को इस घर के लिए रहमत, आसानी और बरकत का जरिया बनाए, और जिस भाई ये सदका जारिया दिया है, अल्लाह पाक उसके घर में हर परेशानी, हर मुसीबत, हर आफत को दूर फरमाए। तो आइए आज की इस खूबसूरत नेकी का आगाज करते हैं और देखते हैं कि किस तरह एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में बहुत बड़ी आसानी ला सकती है। यहाँ पर हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि जितना भी हो सकता है आप भी इस नेकी के सफर में हमारा हिस्सेदार बनिए। हमारे चैनल की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जैसे ही हम अपने इस प्यारे भाई के घर पर हाजिर हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये छोटे बच्चे दूर से बाल्टियों में पानी भर के ला रहे हैं, जो कि ये खाने पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, वजू के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जिंदगी किस कदर मुश्किल है और इस धूप में पानी भर के लाना कितना मुश्किल काम है। इनकी जो छपरी बनी हुई है, जो कमरा बना हुआ है, जिसको एज अ किचन भी इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर ये बैठते उठते भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो आज से तकरीबन 200 साल पहले, 400 साल पहले जैसे लोग खजूर के तनों को सहारा करते थे, उसी को उन्होंने सहारा करके तो इसकी छत डाली हुई है। आप देख सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इलाका कितना पसमानदा है, कितना पीछे है आजकल की मॉडर्न जिंदगी से। यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कुछ मिट्टी के ब्लॉक यहाँ पर मौजूद है। ये ब्लॉक आज से तकरीबन 500 साल पहले से लोगों ने बनाना शुरू किए हैं और आप देख सकते हैं कि इस इलाका में अब तक ये बन रहे हैं। अब तक लोग यही बनाकर इसी से अपने घर की तामीर कर रहे हैं। ये फुल मिट्टी का है, जो सख्त मिट्टी होती है उसमें से इन्होंने काट कर इसको बनाया और इसी से इनकी घर की तामीर होती है। इसी से वो अपने घर बनाते हैं और मुकम्मल करते हैं और फिर ऊपर से लिपाई करके इसमें रहन सहन इनका होता है। जिस कदर पसमानदगी अभी तक हमारे इलाके में पिछले 400 साल वाली मौजूद है, वो और पाकिस्तान में कहीं भी मौजूद नहीं है, क्योंकि इस तरह के मिट्टी के ब्लॉक के घर अभी भी पाकिस्तान में कहीं भी नहीं बन रहे। ये वाहिद हमारा इलाका है जो इतना पीछे है, जो अभी तरक्की के बिल्कुल, जिसको हवा भी नहीं लगी है। देख सकते हैं कि अभी तक लोग वही बना रहे हैं, उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी में उनका रहन सहन है, क्योंकि यहाँ पर बुनियादी सहूलतें बिल्कुल ना होने के बराबर है। बिजली मौजूद नहीं है, पानी मौजूद नहीं है, वॉशरूम मौजूद नहीं है और कोई भी सहूलत जिसको हम कहते हैं, यहाँ तक के बच्चों के लिए स्कूल भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर इन्होंने मिट्टी के ब्लॉक के साथ ये कमरा तैयार कर रहे हैं। इस कमरे को इन्होंने गारे के साथ जोड़ा है, मिट्टी के ब्लॉकों को एक दूसरे के ऊपर रख के फिर गारे के साथ वो इसको जोड़ रहे हैं, जैसे आजकल लोग सीमेंट वगैरह के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने गारे के साथ इसकी तामीर की है। तो सामीन इकराम, हमारा सब कुछ आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप इलाके को समझ सकें, उनके रहन सहन को समझ सकें और ये समझ सकें कि सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम जिन इलाकों में काम कर रही है, वहाँ पर आपकी डोनेशन की वाकई ही जरूरत है। अच्छा बाजी, आप बताएं, इस घर में आप कितने अरसे से रह रही हैं? 2 साल हो गए। तो उससे पहले किधर रहती थी आप? किस लेके दाएं जी, किस लेके दाएं, ज्यादा ठिकाना हूं बढ़िया जी कुछ। अच्छा, ये आपका अपना घर है? जी पहले आप मुख्तलिफ लोगों के घरों पे रहती रही? जी जी। ये घर जो है, अब आप इसमें परमानेंट रहेंगे इधर? आई था ही रहना जी। कदी दिहाड़ी लभदी है, कदी नहीं लभदी जी। अच्छा, कार्ड कर लिया, सिलाई कर ली, कोई मशीन को नहीं था, मैं दी मांग ले सिलाई कोई कर ला, कोई बच्चे दे आप कर ला। दोपहर का टाइम है, तो आज क्या बना रही हो आप? जी आलू भी, आलू अरबियां बना रही हो। अरबियां किधर से लेके आई हो आप? जी चुनते आंदी हैं जी। अच्छा, चुन के लेके आई हो? जो आप लोग दिहाड़ी पे जाते हैं अरबियां वगैरह चुनने के लिए, वहाँ से लेके आई हो? हमारी इधर इलाका की जो बहनें हैं वो बड़ी काबिल हैं, बड़ी मेहनती हैं। अब जैसे कि आपको ये हमारी बहन बता रही है, सिलाई का काम भी जानती है, कढ़ाई का काम भी जानती है और उसके अलावा ये अरबियों की मजदूरी वगैरह पे भी चली जाती है। तो काफी मेहनत कश लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि यहाँ पे वसाइल कम है, गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है और इनको वो चीजें दस्तयाब नहीं, जैसे इनके पास अब सिलाई मशीन मौजूद नहीं। अगर अपनी सिलाई मशीन
होती तो शायद ये बहुत अच्छे कपड़े वगैरह सिलाई कर लेती। हमारे साथ इस फैमिली के जो भाई साहब हैं, जो इस घर के कफील हैं, सरबराह हैं, वो भी मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं क्या काम करते हैं। जैसे कि आपकी बेगम बता रही कि आप तो मजदूरी करते हैं, उसके अलावा क्या काम करते हैं? यो मेहनत मजदूरी खाला लाभ गया, स्प्रे लाभ गया जी, ये कर लिया, मुंजी ला ली, दिहाड़ी मिस्त्री नाल लद्दी वो कर ली, जेड़ी मजदूरी लभे वो सारी करींदी। कोई आके छत्तां लिंबावणियां कोठे लिंबणे नो सारी करींदी। ते बहुत औखे होने, कदी मजदूरी लभदी है कदी नहीं लभदी जी, गुजारा करींदा जी। सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है इस वक्त आपके घर पे? इत्ते साडा मीटर ही कोई नहीं, नलका ही कोई नहीं। 2 साल हो गए असीं पानी बाहरों भर के पीने हैं जी। अच्छा, 2 साल से इधर आए हैं, पानी बाहर से भर के लाते तो कपड़े वगैरह धोने के लिए भी बाजी वगैरह बाहर जाते हैं? ये मोटरां ते जांदी है, जट्टां दियां ते उद्धर धो आंदी है जी। इत्ते सान नलका लवा दियो जी, ते नलका घर कोई नहीं थे नेड़े जी। दूर नंबर ते बासियां बात दूर दूर है ना, से कबर गुसान च पानी भर के लाया हमने, सारा नलका कोई नहीं, नलका ही लवा दियो सान। तो भाई रात को भी जाते हैं कब्रिस्तान? जी रात में जाने हैं पानी। तो डर नहीं लगता? डर तो लगता, मुड़े 1-2 गए पानी भर के लाया होंदा जी। भी नेड़े आबादी कोई नहीं, जितों बंदा नेड़े भर ले जी, वो कब्रिस्तान ही भर ले आना होंदा जी। जैसे कि भाई बता रहे थे कि रात को कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ से पानी लेकर आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनको मसला है। तो प्यारे बहन भाइयों, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जितना हो सके हमारे ट्रस्ट के साथ तावन करें, ताकि इस तरह के गरीब और मुस्तहिक लोगों की हम कुछ न कुछ ज़िंदगी में तो तब्दीली ला सकें। मालिक के कायनात ने आपको बेतहाशा नेमतों से नवाजा, अगर उसमें से आप थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी निकालेंगे, यकीन इन लोगों की ज़िंदगी बहुत चेंज हो जाएगी। तो हमारे साथ इस इलाका के लोकल मिस्त्री जो हैंड पंप वगैरह लगाते हैं यहाँ पर, तो आज हमने उन्हीं को हायर किया है अपने हैंड पंप के लिए, और इस फैमिली के लिए यहाँ पर जो हम हैंड पंप लगवाने जा रहे हैं उसके लिए आज हमने उन्हें साथ लिया है। तो उनसे पूछते हैं कि इलाके की क्या सूरत हाल है, क्योंकि वो इस इलाका में रहते हैं, इसको अच्छी तरह से जानते हैं और यहाँ के रिहायशी हैं। काम करदे 33 साल उम्र गुजरी इस काम दे विच, क्योंकि जेड़े ए घर च मैं आया खलान, ये बहुत गरीब है। इस ओहदे ते 2 साल दा पानी नहीं है, ਇਹਦਾ ਬਾਸ ਲੈਟਰੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਵੀ ਮਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪ। ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਸਰੂਫ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰੀਨ ਬਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਖਲਾ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਤਰਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਖਲਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸੀ ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਸੈਲਾਬੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਦੇਣ, ਅੱਧੀ ਉੱਦੇ ਦੇਣ ਦੇਣ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਮੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, 500 ਹੈ ਸੈਲਾਬ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਦੇਣ, 500 ਨਾਲ ਦੀ ਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਇਤਨੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਮਾਈਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੋਝ ਉਠਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਕੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜੀ, ਸੈਲਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹਨ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਾਫੀ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੈਰ ਵੰਦੀ ਹੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੋੜ ਜੁਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗੀਆਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ही नहीं मिलता। एक करें। हम अपने देखने वालों से अपील करना चाहते हैं कि जितना भी हो सकता है सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करें। हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन के साथ खड़े हों। ये दरिया के किनारे पर है, इस वजह से यहाँ पर हरियाली बहुत ज्यादा है, फसलें अच्छी होती हैं, लेकिन इसका फायदा सिर्फ जिम्मेदार को हो रहा है। बाकी जो लोग यहाँ पे गरीब आवाम रहती है उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि वो बिल्कुल कच्चे घरों में रह रहे हैं और ऐसे घरों में रह रहे हैं जो आज से 400 साल पहले तमीर किए जाते थे। तो इसलिए हम यहाँ पर अपील करना चाहते हैं अपने देखने वालों से, अपने नाजरीन कराम से, कि अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है। आप साहिब इस्तात हैं, मुखय्यर हजरात हैं, आगे बढ़िए और ऐसे प्यारे लोगों की काम आइए और यही नेकियां आखिरत में खामोशी के साथ हमारे नामा अमाल में दर्ज होकर हमारी निजात का बायस बन सकती हैं। एक बूंद भी अगर कोई परिंद चरिंद इस्तेमाल करता है तो नेकियां हमारे नामा अमाल में दर्ज होती रहती हैं और यही छोटी छोटी नेकियां बहुत बड़ी बन जाएंगी। जब आखिरत में हम अल्लाह पाक के हजूर हाजिर होंगे तो यकीनन हमारी निजात का बायस बन सकते हैं। इंशाल्लाह आज हम अपनी नलके वाली टीम को बुलाते हैं और आपके घर पर पानी का इंतजाम करवाते हैं।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਸੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਵੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਵੇ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम खास तौर पर अपने उस प्यारे भाई के लिए दुआ करना चाहते हैं जिन्होंने इस हैंडपंप इस सदका जारिया में हिस्सा डाला। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन्होंने अपना नाम तक जाहिर करना पसंद नहीं किया, क्योंकि शायद उनकी नीयत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना है। अल्लाह ताला इनकी इस खामोश नेकी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। या अल्लाह, जिस तरह उन्होंने तेरे बंदों की प्यास बुझाने के लिए पानी का जरिया बनवाया है, तो इनकी जिंदगी की हर प्यास, हर परेशानी, हर मुश्किल को अपने फजल से दूर फरमा। यहाँ पर हम दुआ करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे भाई के वालिद साहब जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इनकी कामिल मगफरत फरमाए, इनकी कब्र को नूर से भर दे, इनके दर्जात बुलंद फरमाए। और इस हैंडपंप के जरिए जितने भी लोग पानी पिएंगे, जितनी दुआएं करेंगे, इन सब का सवाब इनके वालिद साहब के नामा अमाल में दर्ज फरमाए। या अल्लाह, इनकी वालिदा साहिबा इनको सेहत, अफियत और लंबी बाबरकत जिंदगी अता फरमा और इनकी हर तकलीफ को राहत में बदल दे। और इनकी वालिदा साहिबा को सेहत, तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमा और इनका साया तादेर इनके बच्चों पर कायम दायम फरमा। यहाँ पर हम अपने इस प्यारे भाई के बच्चों के लिए भी दुआ करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, इनको सेहत, कामयाबी वाली, नेक नसीबी वाली रोशन मुस्तकबिल अता फरमाए और इनके घर को हर परेशानी, बीमारी, तंगदस्ती, हर किस्म की आजमाइश से दूर फरमाए। इनके दिल में मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा हमेशा जिंदा रहे। अल्लाह ताला हमेशा इस प्यारे भाई को इस नेकी के सफर में हमारे साथ जोड़े रखे और इस तरह वो बहुत सारे लोगों के काम आ सके। इन जैसे जब प्यारे भाई, दर्द दिल रखने वाले भाई हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी फैमिलियों की मदद करते हैं, तो यकीन माने हमारी पूरी टीम की भी दिल से दुआएं निकलती हैं और हमारे इलाका के लोगों की भी। तो अल्लाह ताला वो तमाम दुआएं हमारे इस प्यारे भाई के हक में कबूल फरमाए, उनकी इस नेकी को उनके लिए अजर अजीम बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बल आलमीन, ये जो मेरे प्यारे भाई ने सदका जारिया किया, इसे अपनी बुलंद बारगाह नाज़ में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, इसका अजर व सवाब मेरे इस प्यारे भाई के नामा अमाल में दर्ज फरमा। रब्बल आलमीन, इस सदका जारिया के सदके मेरे इस भाई के वालिद मोहतरम जो इस दुनिया फ़ानी से पर्दा कर गए, रब्बल आलमीन उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। रब्बल आलमीन, प्यारे नबी की शफ़ाअत उज़्मा नसीब फरमा, प्यारे नबी के हाथों जामे कौसर नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, जन्नतुल फ़िरदौस में प्यारे नबी की सहाबा किराम की, अहले बैत उज़्ज़ाम की संगत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इस सदका जारिया के सदके मेरे इस भाई की वालदा मोहतरमा को उम्र खिज़री अता फरमा। या रब्बल आलमीन, सेहत कामला आजला नाफ़िया अता फरमा। रब्बल आलमीन, इनकी वालदा का साया इनके सरों पर ता देर कायम दायम फरमा। रब्बल आलमीन, मेरे इस प्यारे भाई के कारोबार में बरकतें, रहमतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इसके माल, जान, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। इसके इल्म, हिल्म, उम्र में मज़ीद बरकतें, रहमतें, वुसअतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन, मुनाफिकीन के शर से, शैतान के शर से, दुश्मन के शर से, हासिद के हसद से, बदनज़र की बदनज़री से पनाह अता फरमा। रब्बल आलमीन, ज़मीनी आसमानी आफ़ात बलियात से पनाह अता फरमा। या रब्बल आलमीन, मेरे प्यारे भाई ने जिस मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए ये सबील लगवाई, सदका जारिया किया, रब्बल आलमीन उस मकसद को पूरा फरमा। रब्बल आलमीन, उनकी ज़िंदगी की हर नेक जाए दिली ख्वाहिशात, दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। या रब्बल आलमीन, मेरे इस भाई की ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किलात हैं तो उनको आसानियों में तब्दील फरमा। या रब्बल आलमीन, मेरे इस प्यारे भाई की खैर फरमा। या रब्बल आलमीन, इनकी औलादों को नेक बना। रब्बल आलमीन, इनके घर पे रहम फरमा। या इलाही, करम फरमा, अपने आईने करम को ना भूल जा। इलाही, हम तुझे भूले तू ना हमें भूल जा। या रब्बल आलमीन, सदका वेलफेयर ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। रब्बल आलमीन, सदका वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम को इसी तरह मिलजुल कर काम करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, सदका वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम ने और आले खाना ने मिलकर
جتنی دعائیں میرے اس پیارے بھائی کے حق میں کی رب العالمین ان دعاؤں کو اپنے بارگاہ ناز میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتہ. راتی پانی کوئی نہیں لبدا. راتی اسا قبر گستان چ پانی بھر لیندے. اسی اس بھائی صاحب نے اتنی دعائیں دینے جنہاں سان پانی پیون واسطے دیتا. صبح 5 کل پانی کوئی نہیں ہوندا. وضو کرن واسطے اسا قبر گستان چ بھر لیندے. موٹراں چلدیاں 8 بجے تو پہلے ساڈے کل پانی کوئی نہیں ہوندا جی. اساں نوں اتنی دعا دینے اتنی تے اللہ انہوں ہور دیوے تے غریباں نوں ساڈے ورگیاں نوں دیندا تھکے بھی نہیں. شکر ہے رب دی ذات دا جنہ سن پانی دیتا ہے جی. نکے نکے بچے آن باہر تے لے ویندا ہے تے ہن اپنے گھر دا ویسا انہاں نوں بہت ساری دعا دیساں. آج الحمدللہ سکون کے ساتھ ہماری یہ بہن اپنے بچوں کو اپنے گھر پر نہلا رہی ہے, ان کا صفائی کا انتظام کر رہی ہے, اور یہ تبھی ممکن ہوا ہے جب ہمارے ایک پیارے بھائی نے وہاں سے اپنی پیاری نیت کے ساتھ ایک صدقہ جاریہ بھیجا ہے, اور اس صدقہ جاریہ کو لیتے ہوئے ہماری ٹیم نے یہاں پر پانی کا انتظام کروایا ہے. اور الحمدللہ آج دیکھیں یہ بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے کہ آج انہیں دور نہیں جانا پڑے گا, موٹروں پہ نہیں جانا پڑے گا. پہلے یہ فیملی قبرستان سے جا کر پانی بھر رہی تھی دور سے, تو آج دیکھیں الحمدللہ بچے اس قدر خوش ہیں کہ ان کے گھر پر صاف پانی کا انتظام ہو گیا ہے. اب وہ نہائیں گے, دھوئیں گے اور صاف ستھرے رہیں گے, اور صفائی نفس ایمان ہے اس کا خیال رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے بھائی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, ہمیشہ اپنے گھر میں خوش رکھے, اپنے فضل اور کرم کے سائے میں رکھے, پنجتن کا سایہ اس پورے گھرانے پر بنا رہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے اس پیارے بھائی کو ان کی اہلیہ کے ساتھ, ان کے بچوں کے ساتھ صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے.